अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये मैंने श्रिम्प्स डीफ्रॉस्ट किए थे और उसके बाद इतना पानी छोड़ते हैं इन्हें डीफ्रॉस्ट होते हुए भी और पकते हुए भी। तो बहरहाल इनको मैंने डीवेंड मैंने लिए थे, पर थोड़े थोड़े की मैं देख रही थी वेंस थी, तो वो मैंने बहरहाल उसको एक फ़ाइनल टच दे दिया और उसके बाद इनको वॉश करके ड्रेन होने रख दिया। और उतनी ने मैं सोचा राइस की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। एक्चुअली शहजाद कह रहे थे कि श्रिम्प राइस बनाओ, तो लेकिन श्रिम्प राइस के साथ कोई भी किसी किस्म की सी फूड की ना करी होनी चाहिए, तो फिर मज़ा आता है। वरना सादे श्रिम्प राइस कैसे फ्राइड राइस खाते रहे ना बगैर किसी कॉम्बिनेशन के। तो बहरहाल मेरे पास फ़िश नहीं थी और हमें जाना भी नहीं हो रहा था कि फ़िश फ्रेश वाली लेके आएँ। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं ना इसको करी बना देती हूँ श्रिम्प की, और साथ में बॉयल्ड राइस। तो बॉयल्ड राइस में मैंने डाली हैं, मेरे पास बेल पेपर्स थी चॉप्ड, वो डाल दी हैं, साथ में नमक डाल दिया है और इसको मैं पकने रख दूँगी। बॉयल होने मतलब रख दूँगी राइस को। मैंने ना टेमू से मंगवाए हुए हैं कुछ गैजेट्स छोटे-छोटे, काफ़ी टाइम ही हो गया, पर ना मैं उनको इतना यूज़ कर पा रही थी, ना मैं आपसे शेयर कर पा रही थी, क्योंकि इतनी कुकिंग ही नहीं कर रही थी। तो ये मैंने एक कंटेनर वाला पीलर मंगवाया हुआ है, आई थिंक 10-11 दिरहम्स का होगा, कोई भी महंगे नहीं थे ये। और इतना मज़े का है ना कि सारे छिलके इसमें कंटेन हो जाते हैं, तो मुझे तो बहुत ही कन्वीनियंट लगा, क्योंकि सुबह-सुबह बच्चों के लंच के लिए उनको गाजरें छील के देनी होती हैं, तो जगह-जगह छिलके यहाँ-वहाँ वो मेरे से होता नहीं है। तो बहरहाल मैं बहुत खुश थी, और जब भी मैं पीलर्स लेती हूँ ना तो मैं खुद देख के लेती हूँ, क्योंकि कई पीलर्स तो ना आधे से ज़्यादा सब्ज़ी छिलके में ही निकाल देते हैं, इतना मोटा छिलका पील करते हैं। पर इसके बहुत बारीक-बारीक छिलके ये पील कर रहा था और इसका ब्लेड भी शार्प था, तो बहुत 100% रिकमेंडेड। दूसरा, ये गार्लिक को जो है चॉप करने के लिए, मुझे ऐसी चीज़ें छोटी-छोटी बहुत मज़े की लगती हैं। हालाँकि 10 मिनट में आप 10 सेकंड में आप उस पे भी कर लेंगे कटिंग बोर्ड पे, पर इसको ऐसे-ऐसे ट्विस्ट करते हैं ना, तो ये गार्लिक को चॉप कर देता है और इतना मज़े का चॉप करता है, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं ये था आई थिंक 5 दिरहम का, तो मैंने कहा चलो मंगवा के देखते हैं, और इसके मुझे सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले। तो कैसे लगे आपको ये 2 गैजेट्स? मुझे आजकल शौक हुआ हुआ है कि थोड़े-थोड़े ना मैं गैजेट्स मंगवाऊँ। तो एक और चीज़ें भी मैंने मंगवाई हैं, अनार छीलने का बहुत एक ईज़ी सी क्या कहते हैं गैजेट मंगवाया मैंने, उससे अनार की छींटें नहीं इतनी निकलती। तो ये गार्लिक चॉपिंग वाला भी बड़े ही मज़े का है। जिंजर मेरे पास है, हो सकता है जिंजर भी इसके अंदर हो जाता हो। शुरू में चूँकि सारा प्लास्टिक है ना, इसके अंदर मेटल का ब्लेड नहीं है, तो शुरू में थोड़ा सा ज़रा ऐसे स्ट्रगल लगती है कि ऐसे बार बार अटकता है, लेकिन उसके बाद आप यूँ करें और ये जनाब डन हो जाता है। और ये सबसे मज़े का है, सबसे मज़े का। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, आपको अच्छे लगे तो आप भी ज़रूर ले लेना। मैं देखूँगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मतलब मुझे याद रहा तो मैं लिख दूँगी, अदरवाइज़ आप भी ढूंढ लेना, या आपको मिल जाएंगी सही चीज़ें। क्या बनाया मेरे बेटे ने? शोमी, वाह, टीयर्स वाली आइज़ बनाई है। मिशू की स्केचिंग और ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई है। हुज आइज़ आर दीज मिशू? हुज आइज़ इज? ओह व्हाई? मिशू की आंखें क्यों मिशू? व्हाई? I cry a lot. ओह व्हाई डू यू क्राई? In fact, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says that there is a curse upon the one who says Muhammad without saying sallallahu alayhi wa sallam. Manuka Khalid. Listen to the recitation. There are certain people who are like cattle, so it's important for us all. किचन में जो मेरा टाइम गुज़रता है ना, वो बहुत मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें मैं हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सुनती हूँ और सीखती हूँ, डिफरेंट प्रॉफिट स्टोरीज़ और आजकल की सिचुएशंस, और कभी न्यूज़, कभी इस्लामिक स्टोरीज़, कभी इस्लामिक लेक्चर्स, बड़ा कुछ सुनती रहती हूँ। तो बहुत नॉलेज मिलता है और इतना मज़ा आता है, और ज़ाहिर है साथ साथ सवाब भी। तो आप मुझे बताएं कि आप किचन में कुछ लगा के सुनते हैं काम करते हुए, या सिर्फ आप कुकिंग करते हैं और फटाफट बाहर आ जाते हैं? हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैंने तो वैसे भी रिकॉर्डिंग करनी होती है, मुझे तो देर किचन में लगनी ही लगनी होती है, तो फिर उस टाइम को मैं इस तरह से स्पेंड करती हूँ। तो मैंने पॉट में लिया थोड़ा सा ऑयल, और उसमें मैंने डाला है गार्लिक। और गार्लिक जो है ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, पर मिशी ने अपनी बातों में लगाया हुआ था तो वो लाइट सा गोल्डन हो गया, शुक्र है डार्क ब्राउन नहीं हुआ। तो इसमें मैंने अब डाल दी हैं वेजिटेबल्स, और इनको हमने ना हल्के फ्लेम पे, चाहे थोड़ा सा पानी डाल लें या बहुत हल्के फ्लेम पे कवर करके रख लें। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि ये ज़रा जल्दी गल जाए, और गलानी भी इस तरह की कि क्रंच इसमें अभी बाकी रहे।
अभी ये राइस बॉईल होना शुरू ही हुए थे तो मुझे ख्याल आया कि मेरे पास ब्रोकली भी है तो मैं उसके साथ स्टीम कर देती हूँ। ये मैंने वॉश करके और ना ड्रेन करके फिर फ्रीज़ की होती हैं, तो इस वजह से ना बड़ा इजी रहता है कि इनको निकाला और फटाफट से रख दिया स्टीम होने के लिए। उतनी देर में हम श्रिम्प सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ली है सोया सॉस एंड ये ऑयस्टर सॉस। अगर आपके पास ये ऑयस्टर सॉस नहीं है ना तो कोई नहीं, आप सिर्फ सोया सॉस डाल लें। साथ में मैं डाल रही हूँ हॉट सॉस, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें। आपने डालनी हो तो टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, टोमेटो पेस्ट डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स, बहुत कुछ आप डाल सकते हैं। नमक, और नमक वैसे ध्यान से क्योंकि ये सॉसेज में नमक होता है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हनी भी डाली है और क्योंकि मैं ग्लेज श्रिम्प्स बनाना चाह रही हूँ। और साथ में मैंने डाले हैं इसमें सेसमी सीड्स वाइट वाले। इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये मुँह में जब पॉप होते हैं ना खाना खाते खाते तो बहुत मज़े का फ्लेवर लगता है इनका। तो ये वेजिटेबल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं और इनका ना बिल्कुल क्रंच अच्छा सा इसमें रहना चाहिए। और फिर मैंने ये जो वॉश करके रखे हुए थे ड्रेन होने के लिए श्रिम्प्स वो डाल दिए हैं। तो ये पानी बहुत छोड़ते हैं, 3 से 4 मिनट में मैक्सिमम ये तैयार हो जाते हैं, नहीं तो ज़्यादा देर पकाएंगे तो रबड़ जैसे हार्ड हो जाते हैं और फिर खाने मुश्किल हो जाते हैं। तो मैंने फ्लेम तेज़ रखा हुआ है क्योंकि ये पानी बहुत छोड़ते हैं, तो तेज़ फ्लेम पर फटाफट से इसको रेडी कर लेना होता है। उतनी देर में मैंने पानी में डाला है कॉर्नफ्लावर और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने पहले सोचा थिक ग्लेज्ड वाले श्रिम्प्स बनाती हूँ जिसमें सॉस कम होगी ना, लेकिन मुझे लग रहा था इतने कम है तो ये तो एक टाइम ही चलने हैं हार्डली, तो शायद वो भी ना चले, तो मैं चले इसमें ना थिक सॉस लेकिन ज़्यादा रख लेती हूँ। तो फिर मेरा प्लान चेंज हुआ, मैंने कहा नहीं सॉस थोड़ी सी ना पतली रखते हैं आज। तो बस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। आप मुझे बताएं कि आप भी इस तरह से लास्ट मोमेंट में प्लान्स चेंज करते हैं कि नहीं। अच्छा, इसमें ना मैंने ये ऑलरेडी श्रिम्प्स में पानी उन्होंने छोड़ा हुआ था तो मैंने इसके अंदर बाकी ये सॉस डाल दी है, क्या कहते हैं स्लरी डाल दी है कॉर्नफ्लावर और पानी वाली, और इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी। तो जब ये ट्रांसलूसेंट सी हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी, तो बस ये तैयार है। उतनी देर में राइस भी स्टीम हो गए तो मैंने ब्रोकली भी निकाल ली। राइस को मैंने फ्लफ़ अप कर लिया है। एक बार फ्लफ़ अप कर लेना राइस कुकर में तो फिर बड़े सही रहते हैं, खिले खिले से रहते हैं। तो बस ये मैं बच्चों के लिए पहले प्लेट्स बना लूँगी और फिर लास्ट में अपने लिए बनाऊँगी, आपको भी दिखाऊँगी। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं पहले शहज़ाद का वेट कर लूँ, लेकिन भूख लगे जा रही थी और फिर मैंने कहा चलो हम खा लेते हैं, शहज़ाद शाम में आके खा लेंगे। आजकल दिन में अब बड़ी अर्ली खाना बना लेती हूँ तो मोस्टली आपको शहज़ाद नज़र ही नहीं आ रहे होते। खैर ये देखिए कितना फ़ाइनल अच्छा सा लुक आया। और मैंने चिली गार्लिक सॉस भी साथ में ऐड किया क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया मिशू की वजह से, तो मैं तो खूब स्पाइस खाऊंगी। और जो गार्लिक ये होता है ना, मुझे इसका कॉम्बिनेशन श्रिम्प्स में बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैंने टॉप किया है ब्लैक सेसमी सीड से और ये मज़ेदार मेरी प्लेट रेडी हो गई है। मुँह में पानी आ रहा था, बहुत टाइम के बाद हम लोग श्रिम्प्स विद राइस खा रहे हैं। तो आप बताएं आपको ये पसंद है या नहीं। कई लोग, इंटरेस्टिंग सी बात लगती है, कई लोग कहते हैं कि बहुत हराम है ये वो, तो वो ऑब्वियसली उनको शायद नहीं नॉलेज नहीं होता या कभी इस तरह की चीज़ ट्राई नहीं की होती, तो उन्हें यही लगता है कि शायद ये हराम है। तो ये क्रैब्स, ऑयस्टर्स, ये सब चीज़ें हराम बिल्कुल नहीं होती हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमत है और सी फूड तो वैसे ही बड़े मज़े का होता है। ज़रूर ट्राई करना, आप बताना कि आपको ये कैसे लगते हैं और कैसे नहीं लगते। जूँ ही ये पकना शुरू होते हैं ना, इनकी खुशबू आने लगती है, उफ़ इतने मज़े की लगती है। आपने वो फ़िश क्रैकर्स खाए हैं, वो जो पापड़ होता है फ़िश वाला, तो बिल्कुल ये जो श्रिम्प्स होते हैं ना, इनका वैसा ही टेस्ट होता है। इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ये मैं क्या खा रही हूँ। तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे भी आप बताना कि आपको कैसे लगे, और अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर्स बनाना इसमें, लेकिन गार्लिक डालना अगर आपको गार्लिक पसंद है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, अपने सराउंडिंग में भी सबको खुश रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।